नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं यूपी SSSC पैट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है। साथियों इस टॉपिक में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम परीक्षा के लिए अति इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। इस पूछा गया कि एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य में लागू की गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। पूछा गया कि भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष महिला कौन है। ठीक है, श्रेया बांडला, कल्पना चावला, शीर्षा बांडला या ऋतु करधल। तो इसका राइट आंसर होगा शीर्षा बांडला। ठीक है, शीर्षा बांडला है जो भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इस पूछा गया कि कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 4, 2, 5 या 3। तो इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है, 5 भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। साथियों अब हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं। ये राज्य हैं उत्तराखंड, फिर आया उत्तर प्रदेश के बाद आया बिहार। ठीक है, बिहार के बाद आया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आया सिक्किम। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। पूछा गया कि कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। सैन जोस, ढाका, बीजिंग या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट जोस। ठीक है, कोस्टा रिका की राजधानी सेंट जोस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि हम बात करें ढाका है राजधानी, ये बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी है। ठीक है, बीजिंग यह चीन की राजधानी है। ठीक है, तो जो सेंट जोस है यह कोस्टा रिका की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इस पूछा गया कि जो वीवो कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। MS धोनी, शिखर धवन, विराट कोहली या ईशांत शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, वीवो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। पूछा गया कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। 540, 552, 530 या 550। इससे पूछा गया कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552। कितनी? 552। साथियों यदि हम बात करें संसद की, संसद में 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा, ठीक है, एक है राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। ठीक है, यदि हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा जो यह निम्न सदन है, इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन। ठीक है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। ठीक है, यदि हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा इसे हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक
3 वर्ष में 1/3 से 10 सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और इनके सदस्यों की अधिकतम संख्या 245 होती है, ठीक है। तो जो इसमें पूछा गया कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 552। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 14 सितंबर या 2 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि हम बात करें 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। यदि हम बात करें 3 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। पूछा गया कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार, ठीक है। म्यांमार है जो सार्क का सदस्य नहीं है। साथियों यदि हम बात करें सार्क की, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ पर? सार्क का मुख्यालय जो काठमांडू में है, ठीक है। इसके सदस्य देश हैं, कुल 8 सदस्य देश हैं। कितने? कुल 8 सदस्य देश हैं। अब हम बात करें इनके सदस्य देशों की, तो इसमें पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद फिर है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद है नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, श्रीलंका, फिर है मालदीव, ठीक है। मालदीव के बाद लास्ट है अफगानिस्तान, ठीक है। जो अफगानिस्तान है ये सार्क का सदस्य बना था 2007 में। ये कब बना? ये 2007 में सार्क का सदस्य बना था, ठीक है। तो सार्क के कुल सदस्य देश हैं 8, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, लेकिन म्यांमार नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। पूछा गया कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, मलयालम, सिंहला, तमिल या ग्रेट अंडमानी। तो इसका राइट आंसर होगा मलयालम, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि हम बात करें लक्षद्वीप की राजधानी की, कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। पूछा गया कि ओणम है जो किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, केरल, कर्नाटक, असम या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा केरल का, ठीक है। ओणम है जो केरल राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। इस पूछा गया कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। चंद्रमा, बुध, पृथ्वी या मंगल। साथियों यदि हम बात करें ग्रहों की, ठीक है, साथियों हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं, ठीक है। जिसमें सूर्य है जो, सूर्य को हम सौरमंडल का प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल का प्रधान हम सूर्य को कहते हैं। सूर्य एक क्या है? तारा, ठीक है। यह ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, लेकिन सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। यदि हम बात करें इन ग्रहों की, इसमें पहला हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण
और वरुण। ठीक है, तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, और यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध है यह सूर्य के सबसे क्या है, नज़दीक। ठीक है, यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सबसे दूर ग्रह है वरुण, यह सबसे दूर ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, और बृहस्पति के ही सबसे अधिक उपग्रह हैं, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। ठीक है, मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल को हम जानते हैं लाल ग्रह, या हम इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसका केवल एक उपग्रह है, वो भी है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, शुक्र को हम पृथ्वी की बहन, इसको हम पृथ्वी की बहन, ठीक है, भोर का तारा, ठीक है, इन सभी के नाम से इसको संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। इसमें पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, राजीव गांधी, मदर टेरेसा, सीवी रमन या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, किसके लिए, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। पूछा गया कि किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर या औरंगाबाद। इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित हैं। साथियों, जो अजंता की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इन गुफाओं की कुल संख्या 30 है। कितनी गुफाएं हैं, इनकी संख्या 30 है। और अजंता और एलोरा की गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब किया गया था, विश्व धरोहर सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं जो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।